हम पूर्व क्रम में ही बिहारी के दोहों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में तो लगिया मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे ज्यों लगु निपट खुले न कपट कपाट। इस दोहे में बिहारी कपटी भक्तों के प्रति चेतावनी परक बात कह रहे हैं। यदि मन में कपट रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ इत्यादि रहते हैं, तो वहाँ ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। इसी बात को अपने शब्दों में कवि कह रहे हैं कि तो लगी, तो तब, लगी माने तक, तब तक या मन सदन में, मन सदन रूपक अलंकार है, मन रूपी घर में, सदन कहते हैं घर को। तो लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बाट मतलब रास्ता। तब तक इस मन रूपी घर में हरि ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं? कब तक? विकट जटे ज्यों लगु निपट, ज्यों लगु यानी जब तक, विकट यानी बुरी तरह से कसकर, जटे जुड़े हुए हों, बंद हों, निपट यानी अत्यंत, जब तक अत्यंत विकटता से जुड़े हुए हों। क्या जुड़े हुए हों? कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़। जब तक व्यक्ति के मन में कसकर कपट रूपी किवाड़ बंद किए हुए हों और खुले न, जब तक वे कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे, तब तक इस मन रूपी घर में ईश्वर का प्रवेश असंभव प्राय है। क्योंकि जब तक दरवाज़ा बंद रहेगा कोई अंदर नहीं आ सकता, और यदि व्यक्ति अपने मन में कपट के किवाड़ों को लगा लेगा, जुड़ लेगा, बंद कर लेगा, तो फिर ईश्वर का प्रवेश वहाँ कथमपि नहीं हो सकता। अनुप्रास अलंकार है और मन सदन तथा कपट कपाट में रूपक अलंकार है। अगला दोहा देखिए। मंगल बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लहि संगु रसमय किए लोचन जगत। यह नायिका के सौंदर्य को देखकर किस प्रकार नेत्र अनुराग से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसे देखकर नायक की उक्ति नायिका की सखी के प्रति है, अथवा नायक का स्वगत कथन भी हम इसे मान सकते हैं। मंगल बिंदु सुरंगु, नायिका की जिस सौंदर्य की नायक प्रशंसा कर रहा है वह इस प्रकार है कि नायिका ने अपने सिर पर लाल रंग की सुंदर बिंदी लगा रखी है और उस बिंदी के नीचे केसर का आड़ा तिलक लगाया हुआ है। तो जब नायिका के इस सौंदर्य को एक साथ कोई देखता है तो संसार के जो नेत्र हैं वे रसमय हो जाते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, अनुरागमय हो जाते हैं। मंगल बिंदु सुरंगु, सुरंगु का तात्पर्य है सुंदर रंग वाला कल्याणकारी जो बिंदु है, जो बिंदी है, वह नायिका ने अपने मुख पर लगा रखी है, सिर पर। और मुख शशि, उसका मुंह जो कि चंद्रमा के सदृश है, चंद्रमुखी है वह नायिका। केसरी आड़ गुरु, और उस मंगल बिंदु के नीचे उसने केसर की आड़ लगा रखी है, आड़ा तिलक लगाया हुआ है। एक नारी लहि संगु, एक ही नारी में एक साथ यह सौंदर्य देखकर रसमय किए लोचन जगत। संसार के जो नेत्र हैं या लोगों का जो नेत्र रूपी जगत है वह अनुरागमय हो गया, प्रेम से परिपूर्ण हो गया। अब यहाँ श्लेष अलंकार भी है और श्लेष के माध्यम से कवि ने एक ज्योतिष परक अर्थ भी यहाँ निकाला है। मंगल बिंदु सुरंगु, सुंदर रंग वाला जो बिंदु, जो बिंदी लगा रखी है वही मंगल ग्रह है। मुख शशि, और नायिका का मुख चंद्रमुख है तो वह चंद्रमा है। केसरी आड़ गुरु, और केसर की जो आड़ लगा रखी है वही गुरु है। एक नारी, नारी का यहाँ एक अर्थ है नारी स्त्री और दूसरा अर्थ है नाड़ी। हमारे यहाँ पर ज्योतिष में चंडा, समीरा इत्यादि 7 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है जिसमें ग्रहों की स्थिति रहती है। यदि इसमें इन नाड़ियों में यदि किसी भी ग्रह की स्थिति होती है तो उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे यदि चंडा, समीरा इत्यादि 7 नाड़ियों में से
किसी भी एक नाड़ी पर जब चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह की स्थिति हो जाती है, तो ये सब जब किसी एक ही नक्षत्र पर स्थित हो जाते हैं तो जगत व्यापिनी वृष्टि का योग बनता है। मंगल का रंग लाल माना गया है, नायिका के मस्तक पर जो बिंदी है उसका रंग भी लाल है, और गुरु का रंग पीला माना गया है। और नायिका का मुख कैसा है? नायिका चंद्रमुखी है, तो नायिका के मुख पर लाल रंग वाला सुरंग मंगल है, पीली जो आड़ है वह गुरु है, और चंद्रमुखी नायिका है। तो एक ही स्त्री के मुख पर, एक ही नाड़ी में जब ये सारी चीज़ें एक ही जगह स्थित दिखाई दे रही हैं तो रसमय किए लोचन जगत, संसार में जगत व्यापिनी वृष्टि का योग बन रहा है। तो यहाँ पर श्लेष के माध्यम से यह दूसरा अर्थ भी निकलता है। अनुप्रास अलंकार है दोहे में, और रूपक भी है। मुख शशि, केसर आड़ गुरु। नारी में श्लेष अलंकार है, दो अर्थ हैं। रसमय का तात्पर्य अनुरागमय या रस जल को भी कहते हैं, या जलमय। नेत्र रूपी जगत में रूपक है। इस प्रकार यहाँ कवि का ज्योतिष विषय ज्ञान भी हमें पता चलता है। कहा जाता है कि बिहारी बहुज्ञ थे, अनेक चीज़ों का उन्हें ज्ञान था। तो यहाँ उनके ज्योतिष के ज्ञान की एक झलक हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार श्रृंगार रस के चित्रण के माध्यम से वे एक साथ नायिका के सौंदर्य का चित्रण भी कर रहे हैं और ज्योतिष का ज्ञान भी बता रहे हैं। अगला दोहा देखिए। जोग जुगति सिखये सबय, मनो महामुनिमैन, चाहत पिय अद्वैतता, काननु सेवत नैन। यहाँ नव यौवना मुग्धा नायिका के नेत्र के सौंदर्य को देखकर सखियों द्वारा परिहास किया जा रहा है। नायिका के जो बड़े बड़े नेत्र हैं उनको देखकर सखियां कहती है कि जोग जुगति, जोग के दो अर्थ हैं, संयोग और योग साधना, और युक्ति, योग की युक्ति, सिखये सबय, सिखा दी गई है। मनो मतलब मानो, महामुनि मैन, कामदेव रूपी महान मुनि ने। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे इन नेत्र रूपी योगियों को कामदेव रूपी महामुनि ने संयोग की, पहले संयोग के अर्थ में हम देखेंगे, योग के दो अर्थ हैं, संयोग और योग, संयोग की सारी युक्तियां सिखा दी है। और अब ये नेत्र चाहत प्रिय अद्वैतता, प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं, अर्थात निरंतर अपने प्रिय को देखते रहना चाहते हैं, प्रिय से अभिन्नता चाहते हैं। काननु सेवत नैन, कानों तक, सेवत मतलब बड़े बड़े, कानों तक बड़े बड़े, अर्थात दीर्घ अनियारे जो तुम्हारे नेत्र हैं वे चाहत प्रिय अद्वैतता, अब प्रिय के दर्शन के अभिलाषी हैं, प्रिय से अद्वैतता स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा अर्थ देखिए, जो नीचे नैन शब्द है, नैन का एक तात्पर्य है नेत्र, जिसका अर्थ हमने देखा। दूसरा तात्पर्य है कि जो संयमी साधु होते हैं वे नैन साधु कहे जाते हैं, जो कि जंगल में ही रहते हैं। तो कान के भी दो अर्थ हैं, कान का एक अर्थ है कर्ण, श्रवण इंद्रिय, और दूसरा अर्थ है कानन मतलब वन। सेवत मतलब सेवन करने वाले या कानों तक दीर्घ बड़े बड़े। प्रिय अद्वैतता, प्रिय का तात्पर्य यहाँ प्रिय भी है और परमात्मा भी है, अद्वैतता माने अभिन्नता। अब दूसरा अर्थ देखिए कि काननु सेवत नैन, जंगल को, जो जंगल का सेवन करने वाले नैन साधु है, मानो उनको महान मुनि कामदेव ने, महान मुनि कामदेव इसलिए क्योंकि काम को वश में करके ही व्यक्ति संयमी साधु बन सकता है। तो मानो महान मुनि कामदेव ने योग की सारी युक्तियां सिखा दी है कि किस प्रकार काम को वशीभूत करके ही योग किया जा सकता है। और अब वह नैन साधु चाहत प्रिय अद्वैतता, वह परमात्मा से अभिन्नता चाहता है, परमात्मा से अपनी आत्मा को एकाकार कर देना चाहता है। तो जोग, प्रिय, काननु और नैन, इन चारों शब्दों के दो दो अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। मनो शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो, और महामुनि मैन में और प्रिय अद्वैतता रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। और यहाँ नव यौवना मुग्धा के नेत्र सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है। नेत्र सौंदर्य की अभिवृद्धि को देखकर सखियाँ कह रही हैं कि अब ये नेत्र
प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं और दूसरी ओर नैन साधु किस प्रकार परमात्मा से एकाकार हो जाना चाहता है उसका भी चित्रण किया गया है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनुसिंधु में लसती सपल्लव डाल। नायिका पर रीझे हुए नायक की यह उक्ति है। नायिका के सुंदर सौंदर्य को देखकर वह उसकी प्रशंसा करता है और सोचता है कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झुलमुली का तात्पर्य है झलमलाती हुई, कभी दिखने वाली और कभी ओझल हो जाने वाली, झलकती है। ओप यानी सुंदरता। नायिका ने झीने पट का झीना वस्त्र पहन रखा है और उस झीने वस्त्र में से उसकी जो अपार सौंदर्य है वह झलकता दिखाई देता है, कभी दिखाई दे रहा है और कभी छिप जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सुर तरु की मनो सिंधु में, मानो सिंधु में सुर तरु देव वृक्ष, कल्प वृक्ष को सुर तरु कहते हैं। लसती सुशोभित होती है, सपल्लव डाल, सपल्लव का पल्लवों से परिपूर्ण डाल। मानो कल्प वृक्ष की सपल्लव डाल, पल्लवों से परिपूर्ण डाल की जो झलक है वह सिंधु में दिखाई दे रही है। जब पेड़ के जो पत्ते हैं वह हिलते रहते हैं और यदि उसकी झलक समुद्र में दिखाई देगी तो वह कभी दिखेगी कभी छुप जाएगी। सपल्लव शब्द भी साभिप्राय कहा गया है। सुरतरु कैसा है? सपल्लव, पूर्ण सौंदर्य से युक्त, पल्लवों से युक्त। तो यहाँ नायिका भी कैसी है? पूर्ण यौवन से परिपूर्ण नायिका है और उसका जो सौंदर्य है वह सुरतरु की भांति है। मानो सुरतरु का सौंदर्य है। जैसे सुरतरु समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, उसी प्रकार नायक के मन की अभीप्सित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला नायिका का सौंदर्य है। उस सौंदर्य पर रीझा हुआ नायक उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि वह सौंदर्य ऐसा है कि वह झीने पट में कभी दिखाई देता है कभी छुप जाता है। मानो सिंधु के मध्य सुरतरु देव वृक्ष, कल्प वृक्ष की सपल्लव डाल सुशोभित हो रही है। अनुप्रास अलंकार है और मनु सिंधु में होने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अजो तरोन्याही रयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। इसमें सत्संगति का महत्व बताया गया है और यह भी बताया गया है कि केवल एकांगी अध्ययन करने मात्र से, केवल वेदाध्ययन करने मात्र से ही व्यक्ति बहुत सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर अजो तर्यो नाही रयो श्रुति, श्रुति के दो तात्पर्य हैं, कान श्रवणेंद्रिय और दूसरा है वेद। नाक के भी दो अर्थ हैं। नाक का एक अर्थ है हमारे शरीर का एक अंग नाक और दूसरा अर्थ है स्वर्ग। बेसरी शब्द के दो अर्थ हैं। बेसरी का एक तात्पर्य है नीच और दूसरा है नाक में पहनने का जो आभूषण है। मुक्तन शब्द के दो अर्थ हैं। मुक्तन एक तो जीवन मुक्त योगी और दूसरा मोती। अर्थ देखिए, अजो तर्योना ही रहो, अब तक भी तर्योना, तर्योना कहते हैं अमुख्य स्थान पर जो स्थित रहता है वही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग, क्योंकि वह कान का एक तरह से सेवन करता रहा। जो कान का आभूषण है वह तर्योना ही बना रहा, अर्थात अमुख्य स्थान पर ही स्थित रहा, अधोवर्ती नीचे लटकने वाला ही बना रहा, क्योंकि वह कान का सेवन करता रहा। कान हमारे शरीर में एक तरफ है, साइड में है, तो कान का सेवन करने वाला कर्णाभूषण नीचे की ओर लटकता ही रहा, अधोवर्ती ही बना रहा, अमुख्य स्थान पर ही स्थित रहा, क्योंकि वह कान का सेवन करता रहा एक तरह से ही। नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, लेकिन मोतियों का साथ पाकर और बेसरी नाम के आभूषण ने, नाक का जो आभूषण है उसने शरीर के मुख्य स्थान नाक पर अपना अधिकार जमा लिया और वह मुंह को सुशोभित करने वाला एक आभूषण बन गया। दूसरा इसका अर्थ है कि बेसरी तात्पर्य है नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति भी यदि जीवन मुक्त व्यक्तियों का संग कर ले तो वह स्वर्ग में निवास स्थान प्राप्त कर सकता है। अजो तर्यो नाही रयो श्रुति सेवत एक रंग, जो वेदों का एक ही रीति से अध्ययन करने वाले वेदांगी पंडित हैं उन पर यहाँ व्यंग्य भी है, क्योंकि यह तत्कालीन समय की स्थितियाँ थी कि जब व्यक्ति को प्रायोगिक ज्ञान नहीं है लेकिन सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान को ही वह पढ़कर
और अपने आप को विद्वान समझने लग जाता है, तो ऐसे वेदज्ञ के प्रति कहा गया है कि यदि उस वेदज्ञ ने सत्संगति नहीं करी और एक ही रीति से केवल वेदों का अध्ययन ही करता रहा तो अज्यों तर्यो नाही, अभी तक भी उसका उद्धार नहीं हुआ। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, तर्यो नाही, नहीं तरा, पार नहीं हुआ इस भव सागर से, वह अब तक भी पार नहीं हुआ। भले ही वह वेद का लगातार अध्ययन किया उसने, लेकिन वहीं एक निम्न कोटि का व्यक्ति बेसरी जो है, उसने जीवन मुक्त योगियों का संग किया, सत्संगति का लाभ उठाया, तो नाकबास उसे स्वर्ग का निवास मिल गया। पूरे दोहे में श्लेष अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी भय उर्वशी समान। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, यहाँ पर राधा का मान छुड़ाने के लिए यह सखी की उक्ति है। रूठी हुई राधिका को उसकी सखी कह रही है कि हे राधिके सुजान, हे सुजान, हे प्रवीण चतुर राधिका, तो पर वारो उर्वशी, तो मैं तुम्हारे सौंदर्य पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर करती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू नहीं जानती लेकिन तू उस मोहन के उर माने हृदय में बसी हुई है। वह उर्वशी समान, किस प्रकार बसी हुई है? जिस प्रकार उर्वशी आभूषण निरंतर हृदय के समीप रहता है, ठीक उसी प्रकार तू उस मोहन के उर बसी हुई है, उनके हृदय में बसी हुई है। यहाँ यमक अलंकार है। उर्वशी, पहले उर्वशी का तात्पर्य है उर्वशी अप्सरा, उर्वशी दूसरे उर्वशी का तात्पर्य है हृदय में बसी हुई है, और तीसरी बार जो उर्वशी आया है उसका तात्पर्य है हृदय पर धारण करने वाला उर्वशी नाम का आभूषण। उपमा अलंकार भी है उर्वशी समान, उर्वशी के समान तू मोहन के उर में बसी हुई है। जिस प्रकार उर्वशी आभूषण निरंतर वक्षस्थल के ऊपर ही रहता है, वह उसी प्रकार तू मोहन के हृदय में ही निवास करती है। यहाँ यमक और अनुप्रास तो है ही, प्रतीप अलंकार भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर तौ पर वारो उर्वशी, यहाँ उपमेय को उपमान से अधिक बताते हुए और उपमान का तिरस्कार भी हमें दिख रहा है कि उर्वशी को वारने की बात कही गई है, इसलिए प्रतीप अलंकार भी है। लौने मुँह डीठी न लगे, यों कह दीनी ईठी, दूनी भय लागन लगी, दिए दिठौना दीठी। नायिका बड़ी सुंदर है और हमारे यहाँ सुंदरता को नज़र न लग जाए इसके लिए दिठौना दिया जाने की परंपरा है। तो उसी के संदर्भ में कवि कह रहे हैं कि लौने मुँह, सलोने मुख पर दीठी न लगे, किसी की दृष्टि न लग जाए, किसी की नज़र न लग जाए, इस प्रकार कहकर दीनो ईठी, ईठी का तात्पर्य है इष्टि, हितकारिणी सखी, हितकारिणी सखी ने दीनो लगा दिया, क्या? दिठौना लगा दिया। लेकिन दूनी भय लागन लगी, दिए दिठौना दीठी, लेकिन दृष्टि तो, दीठी मतलब दृष्टि, और दिठौना जो काला तिल बना दिया जाता है जिससे नज़र ना लगे, तो उस दिठौना लगा देने से तो दृष्टि दूनी होकर लगने लग गई। यहाँ पर दिठौना देना, दृष्टि लगना आदि मुहावरों का प्रयोग है। और नायिका के असीम सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि जैसे ही उसके सलोने मुख पर काला तिल लगाया गया तो उसका सौंदर्य और भी अधिक निखर कर आ गया। अनुप्रास अलंकार है और विषम अलंकार भी है। विषम अलंकार इसलिए है कि दिठौना लगाने से दृष्टि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दिठौना लगाने से दृष्टि द्विगुणित होकर लगने लग गई, यह विषमता वाली बात है, इसलिए विषम अलंकार भी है।